बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 के रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 3 to 15 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, असलम स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹35,000। आफ्टर 3 months अकरम joined the business with ₹4,000 and after 6 months Asghar invested 5,000. At the end of the year they earned a profit of ₹1,620. Find the share of each in the profit. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि असलम ने एक बिज़नेस शुरू किया और असगर जो असलम है उसने ₹35,000 की इन्वेस्टमेंट की। जब बिज़नेस को 3 months गुजर गए तो अकरम ने उसको ज्वाइन कर लिया ₹4,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ, और जब 6 month गुजर गए तो असगर ने उसको ज्वाइन किया बिज़नेस को ₹5,000 के साथ। अगर साल के अख्ताम पर उन्हें ₹1,620 का प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, तो हर एक के हिस्सा में जो है वो कितना प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे ज़ेरे गौर बात यह है कि जो लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी ये पूरा जो बिज़नेस चला है ये 12 months चला है। 12 months का मतलब 1 year, ठीक है, यानी 1 साल के लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे असलम है सबसे पहले, तो लिखेंगे असलम्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी असलम ने टोटल जितनी इन्वेस्टमेंट की, और यहाँ पे डालेंगे रेशो, ठीक है। और सेकंड पे जो सेकंड है बिजनेस को ज्वाइन कर लेना वाला वो है अकरम, तो यहाँ लिखेंगे अकरम्स इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद जो थर्ड पार्टिसिपेंट है वो है असगर। असगर इन्वेस्टेड, तो यहाँ आ जाएगा असगर्स इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम जो है वो सब की इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, किसने कितने कितने मंथ और कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले देखें, असलम ने स्टार्ट किया है बिजनेस और ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। अब ये पूरे साल के लिए उसने की है, तो यानी 12 months के लिए वो हर मंथ 35,000 रुपीस जो है उसकी इन्वेस्टमेंट करता रहे। तो हम क्या करेंगे, इसकी इस इन्वेस्टमेंट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया रेशो। अब आगे है अकरम। आफ्टर 3 months, यानी 3 months के बाद, यानी अगर टोटल मंथ्स हैं 12, तो बिजनेस को चलते हुए 3 months गुजर गए हैं, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 months, यानी 9 month तक जो है वो अकरम ज्वाइन किया रखा है। बिजनेस चल रहा था तो 3 months जब गुजर गए थे, तो इसका मतलब बाकी फिर कितने मंथ्स रह जाएंगे, 9, ठीक है। तो 9 months के लिए जो है वो अकरम ने इन्वेस्टमेंट की, और वो कितनी की है 4,000। तो हम क्या करेंगे, 4,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अकरम की इन्वेस्टमेंट के लिए, रेशो। अब थर्ड पार्टिसिपेंट है असगर। अब देखें, आफ्टर 6 month, यानी बिजनेस को चलते हुए 6 month गुजर गए हैं, तो बिजनेस 12 months चला है, तो 6 month जब गुजर गए हैं तो बाकी भी फिर कितने मंथ रह गए, 6। तो 6 month तक असगर इन्वेस्टमेंट करता है, वो कितने 5,000। तो हम 5,000 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। तो ये मेन जो है वो काम था इस क्वेश्चन के अंदर, कि ये मालूम करना कि किस किसने कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की है और कितने कितने मंथ के लिए की है। असलम ने 12 months के लिए की है, और अकरम का उसने लिखा हुआ है 3 month के बाद, तो 3 month के बाद 9 month रह गए बिजनेस में, और 4,000 की इसलिए इसको 9 से मल्टीप्लाई। और असगर के लिए उसने लिखा है आफ्टर 6 month, तो फिर 6 month बाकी रह गए थे बिजनेस में, तो इसलिए 6 month तक उसने 5,000। तो इस तरह जिसने असलम ने 12 months के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट, अकरम ने 9 months के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट, और असगर ने 6 month के लिए इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट की है हर मंथ। तो अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो 35,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। तो 20 टाइम्स 0, 20 टाइम्स 0, फिर 20 टाइम्स 0, 25 टाइम 10, 0 आ गया, 1 कैरी, और 2 3 जार 6 और 1 7, यहाँ पे क्रॉस आ गया, फिर 10 टाइम्स 0, फिर 10 टाइम्स 0, फिर 10 टाइम्स 0, और फिर 1 5 टाइम 5 और 1 3 टाइम 3, ठीक है। तो इसको ऐड करें तो 0 0 0, फिर 0 7 और 5 12, 2 आ गया, 1 कैरी, और 3 और 1 4, तो ये आ गया
4,20,000, 4,20,000 ये इन्वेस्टमेंट है असलम की। ठीक है, अब इसको देखें 9 4 टाइम 36 हो जाएगा और साथ में ये 30 आ गए, और यहाँ पे 6 5 टाइम 30 हो गया और साथ में ये वाले 30 आ गए। तो इस तरह से अब ये जो तीनों की रेशो आई है, इस रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे। ये 30 इस 30 से कैंसिल, ये 3 आपस में कट हो गए। यहाँ रह गया 420, यहाँ रह गया 36, यहाँ रह गया 30। अब देखेंगे तीनों जो नंबर हैं ये किस टेबल में आते हैं। तो 6 के टेबल में ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42 और साथ में ये 0। तो ये आ गया 70, 6 और 5। अब देखेंगे तीनों किसी भी टेबल में कट नहीं होते, तो इन तीनों के जो शेयर्स थे उनमें ये रेशो आ गई। ठीक है, अब हमने इस रेशो का सम निकाल लेना है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो में इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 70 + 6 + 5। ठीक है, तो 6 और 5 11 हो जाएंगे। तो 70 में 6 और 5 ये 11, और 70 में 11 प्लस करें तो 0 + 1 1 7 और 1 8। तो सम ऑफ रेशो क्या आ गया 81। अब हम बारी बारी जो है वो सब का प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ लिख देते हैं, टोटल प्रॉफिट, और प्रॉफिट की अमाउंट है 1620। ठीक है, ये जो अमाउंट है अब इसको हमने बारी बारी सब पे डिवाइड करना है। सबसे पहले हम जो है वो सबसे पहला वाला जो पार्टिसिपेंट है वो असलम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे असलम्स, यानी असलम का शेयर इन प्रॉफिट, असलम शेयर इन प्रॉफिट। और वो हमें कैसे मालूम करना है, उसकी जो रेशो को सिंप्लीफाई करके नंबर आया है 70, वो हमें ऊपर लिखना है, डिवाइड में सम ऑफ रेशो लिखना है, और सम ऑफ रेशो है 81, और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल प्रॉफिट से, और टोटल प्रॉफिट कितना है 1620। ठीक है, तो हर एक का इसी तरह शेयर निकालेंगे। जो उसकी रेशो को सिंप्लीफाई करके आया है वो ऊपर, डिवाइड में सम ऑफ रेशो और मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। अब देखेंगे जो 81 है ये और 16, अगर 81 का टेबल 2 टाइम पढ़ें तो 2 1 टाइम 2 और 2 8 टाइम 16, तो ये 162 आ जाता है। तो 81 1 टाइम और 81 2 टाइम 162 और साथ में ये 0। तो इस तरह 70 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 20। तो 70 को अब 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 20, 0 0 टाइम 0, 0 7 टाइम 0, फिर 2 0 टाइम 0 और 2 7 टाइम 14। तो ये आ गया 0 0 1 4 1, यानी ये आ गया 1400। तो यानी असलम का जो प्रॉफिट के अंदर हिस्सा है, शेयर है, वो है 1400। अब दूसरा जो पार्टिसिपेंट है वो है अकरम, तो अब हम अकरम का शेयर निकालेंगे प्रॉफिट में। तो यहाँ लिखेंगे अकरम शेयर इन प्रॉफिट। तो उसका शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह जो उसकी रेशो को सिंप्लीफाई करने से नंबर आया है उसको ऊपर 6, डिवाइड में सम ऑफ रेशो, और सम ऑफ रेशो क्या है 81, और मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट की अमाउंट है 1620। तो इधर भी उसी तरह कटिंग हो जाएगी, 81 1 टाइम, 81 2 टाइम, ठीक है 162, और साथ में ये 0। तो ये आ गया 6 × 20, तो 6 2 टाइम 12 और साथ में ये 0। तो 120 रुपीज़ जो है वो आ जाएंगे अकरम के शेयर में प्रॉफिट में। और अब असगर का प्रॉफिट निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे असगर शेयर इन प्रॉफिट। असगर का हिस्सा इन प्रॉफिट मुनाफा में। तो उसी तरह इसकी रेशो को सिंप्लीफाई करके जो नंबर आया है वो है 5। ठीक है, असगर इन्वेस्टमेंट और इसकी रेशो को सिंप्लीफाई करके आया है 5। तो 5 ऊपर, डिवाइड में सम ऑफ रेशो, और सम ऑफ रेशो है 81, और मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट है 1620। 81 1 टाइम, 81 2 टाइम, और साथ में ये 0। ये आ गया 5 × 20, तो यूँ 5 2 टाइम 10 और साथ में ये 0, तो 100 रुपीज़ आ गया। ठीक है,
तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने इनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखनी है। इसने 12 मंथ्स के लिए, इसने 9 के लिए और इसने 6 के लिए। इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करके कटिंग की और रेशो को सिंप्लीफाई किया, उसका रेशो का सम निकाला, फिर बारी बारी हमने सबका शेयर जो है वो फाइंड कर लिया। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट असलम की थी, इसलिए उसका जो प्रॉफिट पे मुनाफा है वो भी ज़्यादा है। और फिर अकरम का जो है वो 120 है और असगर का 100। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, असगर अली डाइड लिविंग एसेट्स वर्थ ₹6,55,275. Funeral expenses were 5,275. He had to pay 50,000 as debt. After making these payments, his widow shall get 1/8 of the remaining property. Find the share of his son and one daughter when share of son is double the share of his daughter. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि असगर अली जो है वो 6,55,275 रुपीज़ की एसेट्स असासे छोड़ के तो वफ़ात पा गया है, और उसके जो कफन दफन के अखराजात हैं वो 5,275 हैं, जबकि उससे 50,000 रुपीज़ कर्ज़ की रकम जो है वो भी अदा करनी थी। और वो कह रहे हैं इन तमाम पेमेंट्स के बाद जो बाकी का इनहेरिटेंस है, विरासत है, वो उसकी बेवा को 1/8 उसकी प्रॉपर्टी में से दे दिया जाए, और फिर बेवा का हिस्सा निकालने के बाद उसके एक बेटे को और एक बेटी को बाकी का जो असासा है वो डिवाइड कर दिया जाए उनमें, जबकि बेटे को बेटी की निस्बत 2 हिस्से दिए जाएं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमें याद रखनी होती है वो ये होती है कि टोटल अमाउंट में से सबसे पहले हमें फनरल एक्सपेंसेस और कोई डेब्ट वगैरह की जो रकम होती है, सबसे पहले इनको हमें माइनस करना होता है। फिर उसके बाद हमें बेवा का हिस्सा निकालना होता है। अगर औलाद मौजूद हो तो 1/8 हिस्सा बेवा को दिया जाता है, और अगर औलाद ना हो तो फिर 1/4 दिया जाता है। और इस क्वेश्चन में औलाद की मौजूदगी में 1/8 हिस्सा जो है वो उसको मिलेगा बेवा को, ठीक है, विडो को। और उसके बाद फिर बेटे और बेटियों को, बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं इनहेरिटेंस में, विरासत में, जबकि बेटी को 1 हिस्सा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो फनरल एक्सपेंसेस है और जो डेब्ट की रकम है, इन दोनों अमाउंट्स को हमें इस टोटल अमाउंट में से माइनस करना है। फिर उसके बाद जो अमाउंट बाकी बचेगी उसमें से हम विडो का, बेटों का और बेटी का हिस्सा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, कि टोटल अमाउंट है कितनी। तो यहाँ पे लिखा टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, और वो है 6,55,275, 6,55,275। उसके बाद फनरल एक्सपेंसेस उसको लिखेंगे, यानी कफन दफन के इंतज़ामात के ऊपर जो खर्चा आता है, फनरल एक्सपेंसेस, और वो है 5,275। उसके बाद जो है वो कर्ज की रकम है, अमाउंट ऑफ डेब्ट, ठीक है, अमाउंट ऑफ डेब्ट जो उसने किसी से कर्ज लिया हुआ था, उधार रकम ली हुई थी, वो है 50,000, ठीक है, 50,000। तो आफ्टर मेकिंग दीज पेमेंट्स, तो पहले हम ये पेमेंट्स जो हैं वो उनको माइनस करेंगे टोटल अमाउंट में से। पहले इन दोनों की टोटल अमाउंट फाइंड कर लेंगे, टोटल अमाउंट पेड कि कितनी अमाउंट जो है वो उसे पे करनी थी, टोटल अमाउंट पेड, और वो रकम क्या है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 50,000 और 5,275, इन दोनों अमाउंट को प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,000, और इसमें हम ऐड कर लेंगे 5,275 को, तो ये अमाउंट बन जाएगी 0 + 5 5, 0 + 7 7, 0 + 2 2, 0 + 5 5 और लास्ट पे 5। तो ये आ गया 55,275। तो ये अमाउंट है टोटल जो कि फनरल एक्सपेंसेस की और कर्ज की रकम है जो कि उसे पे करनी है। इस अमाउंट को अब हम सेपरेट करेंगे टोटल अमाउंट में से, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, कि कितनी रकम इसको माइनस करके बाकी रह जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितनी है, 6,55,000, 6,55,275। इसमें से माइनस करेंगे फनरल और अमाउंट ऑफ डेब्ट, इन दोनों की रकम को प्लस करके
यानी इन दोनों का टोटल इसमें से माइनस कर देंगे जो कि उसको पे करने थे 55,275, इसको माइनस करेंगे। तो अब इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे तो देखें 6,55,275 और इसमें से माइनस करना है 55,275 को। तो 5 - 5 0, 7 - 7 0, 2 - 2 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0 और ये आ गया 6। तो ये अमाउंट आ गया 6 लाख रुपीज़, 6 लाख। अब ये जो अमाउंट है इसमें से हमें अब जो है विडो और जो एक बेटा है और एक बेटी उसका शेयर निकालना है। सबसे पहले विडो का शेयर निकालेंगे 1/8। तो हम लिखेंगे विडोज शेयर यानी बेवा का हिस्सा, विडो कॉमा एस शेयर, और वो उसने खुद ही बता दिया हुआ है 1/8 निकालना है। और किसका निकालना है? जो रकम रह गई हुई है उसकी विरासत में 6 लाख। अब 6 लाख को हमें 8 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कटिंग भी कर सकते हैं 2 के टेबल से, ठीक है, और हम डिवाइड भी कर सकते हैं 6 लाख को जो है वो 8 के साथ। तो यहाँ पे देखें अगर हम 8 के साथ करते हैं तो 6 स्मॉलर है, इस 60 को साथ मिला लेंगे तो 8 7 टाइम 56, क्योंकि 8 टाइम 64 हो जाएगा। तो 8 7 टाइम 56, इधर से कह लिया 10, 10 - 6 आ जाएगा 4, इधर मीनिंग 5 रह गया, 5 - 5 0। फिर इस 0 को हमने नीचे उतार लिया, अब 40 हो गया। तो 8 5 40, ठीक है। और आगे ये 3 0 इस 3 0 के ऊपर आंसर में भी लगा दिया और यूँ 3 0 इधर भी आ गए और ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड होके तो जो विडो को शेयर मिलेगा वो कितना आ गया, यानी 6 लाख को 8 पे डिवाइड करने से क्या आ गया 75,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये विडो का शेयर आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि जो हमारे पास अमाउंट बची हुई थी ना उसमें से हमें विडो के शेयर को माइनस कर देना है कि विडो का शेयर माइनस करके जो बाकी अमाउंट रही है वही तो डिवाइड होगी बेटे और बेटी में। तो इसलिए अब हमें रिमेनिंग इनहेरिटेंस फाइंड करना है कि रिमेनिंग विरासत में रकम कितनी रह गई है जो कि डिवाइड करनी है बेटे और बेटी में। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग इनहेरिटेंस। तो रिमेनिंग इनहेरिटेंस कैसे फाइंड करेंगे? जो अमाउंट थी वो कितनी थी 6 लाख, और जो बेवा के हिस्से की अमाउंट आई थी वो कितनी थी 75,000। तो ये इसमें से हम माइनस कर देंगे रिमेनिंग अमाउंट कितनी बाकी रह गई है उसको मालूम करने के लिए। तो अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 6 लाख को जो है वो हम माइनस करेंगे, 6 लाख माइनस 75,000। तो ये 3 0 3 0 आ जाएंगे, इधर से कह लिया यहाँ पे 10 10 - 5 5 आ गया, इधर मीनिंग 9 रह गया, 9 - 7 2 आ गया, इधर मीनिंग 5 रह गया। तो ये अमाउंट आ गया 5,25,000, 5,25,000 रुपीज़। अब ये वो अमाउंट है जो कि अब हमें बेटे, हिज सन एंड 1 डॉटर इन पे डिवाइड करनी है, ठीक है। बाकी सबका शेयर निकल आया है, बेवा का भी आ गया और अब हमें इन दोनों का निकालना है। तो सन का शेयर, और उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशो लिखेंगे, रेशो बिटवीन 1 सन एंड अ डॉटर, ठीक है, कि एक बेटा और एक बेटी के हिस्से में शेयर में जो है रेशो। तो 2 हिस्से उसने कहा है कि बेटे को सन इज डबल, तो ये 2 शेयर बेटे को और बेटी को फिर 1 शेयर, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान ये रेशो आ गई। अब सम ऑफ रेशो निकालेंगे, तो सम ऑफ रेशो में इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सन का शेयर निकालना है। तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ सन, बेटे का हिस्सा। तो बेटे के हिस्से की जो रेशो है वो कितनी है, 2 हिस्से, डिवाइड करते हैं सम ऑफ रेशो से, वो है 3, और मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि रिमेनिंग इनहेरिटेंस है, जितनी अमाउंट बाकी बची हुई है इनहेरिटेंस में जिसको डिवाइड करना है बेटे और बेटी में, उस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और वो है 5,25,000, ठीक है। अब देखें 5 2 5 को हम अगर 3 को इस पे डिवाइड करते हैं तो 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, और यहाँ 5 हैं, 3 कंप्लीट हुए,
2 आगे मूव हो जाएगा, 22 हो जाएंगे। तो 3 का टेबल 7 टाइम रीड करें, 3 7 टाइम 21, यहाँ 22 थे, 21 कंप्लीट हुए, 1 बाकी रह गया, 1 इस 5 के साथ आया 15, तो 3 5 टाइम 15 और ये साथ में 3 0 आ गए। तो इस तरह हमारे पास 525000 को 3 पे डिवाइड करके क्या आ गया, 175000। अब 175000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 175000 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 0 टाइम 0, 2 0 टाइम 0, फिर 2 0 टाइम 0, 2 5 टाइम 10, 0 आ गया, 1 कैरी, 2 7 टाइम 14 और 1 15, 5 आ गया, 1 कैरी, 2 1 टाइम 2 और 1 3। तो ये आ गई है अमाउंट 3,50,000। यानी बेटे को जो इनहेरिटेंस है, वरासत में हिस्सा मिलेगा, वो है 3,50,000 रुपीज़। अब शेयर ऑफ डॉटर निकालेंगे, शेयर ऑफ डॉटर, और वो भी इसी तरह निकालेंगे। बेटी को एक हिस्सा मिलता है तो 1 ऊपर आ गया, डिवाइड में सम ऑफ रेशो लिखते हैं, वो है 3, और मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग इनहेरिटेंस से, और वो है 5,50,000, 5,25,000 सॉरी। अब इस अमाउंट को हमने 3 पे डिवाइड किया, तो अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, 175,000। 175,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,75,000 रुपीज़। तो इतनी अमाउंट बेटी को मिलेगी। ठीक है, एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में टोटल एसेट इतना था और फनरल एक्सपेंसेस और डेब्ट इतना था। सबसे पहले हमने इन दोनों को प्लस करके तो इस टोटल अमाउंट से माइनस किया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट पेड, तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए टोटल अमाउंट को इस अमाउंट में से, ठीक है, जो कि टोटल अमाउंट पे करनी थी उसको माइनस किया, तो ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट। यानी सबसे पहले अखराजात निकाले तो ये बाकी की रकम रहेगी। इस रकम के ऊपर हमने विडो का शेयर निकाला तो वो आ गया 75,000। फिर हमने टोटल अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करके तो बाकी की रकम निकालनी थी, कितनी रह जाएगी, तो उसको हमने लिखा रिमेनिंग इनहेरिटेंस। तो ये अमाउंट थी, इसमें से हमने विडो का शेयर निकाला तो ये रह गया। इस शेयर को अब हमने एक बेटे और बेटी में डिवाइड करना था, तो उनके बिटवीन में रेशो 2:1 रेशो का सम निकाला, और बेटे का हिस्सा निकालने के लिए बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं विरासत में, रेशो टोटल सम ऑफ रेशो 3 और मल्टीप्लाई रिमेनिंग इनहेरिटेंस। इसको इस पर डिवाइड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बेटे का शेयर आ गया, और बेटी के हिस्सा 1 होता है, 1 ऊपर, सम ऑफ रेशो 3 आ गया वो नीचे, और मल्टीप्लाई रिमेनिंग इनहेरिटेंस उसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो इन सिंपल विडो का शेयर आ गया 75,000 और शेयर ऑफ सन आ गया 3,50,000 और शेयर ऑफ डॉटर आ गया 1,75,000 रुपीज़।